वेलकम बैक। आपकी मुलाकात अब करवाते हैं मुल्तान के बाइकर मोहम्मद इकबाल घांगला से, जो कि मोटरसाइकिल पर वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं और अपने इस वर्ल्ड टूर के ख्वाब को पूरा करने के लिए इस वक्त वो रियाद सऊदी अरब पहुंचे हैं। आज रिपोर्टली उम्रा करने का इरादा है उनका और इसके बाद वो सऊदी अरब का टूर करेंगे एंड देन ही विल मूव फॉरवर्ड। इकबाल साहब के हवाले से आपको बताएं तो पहले भी ये इरादा कर चुके हैं, मगर कुछ हर्डल्स ऐसी थी जिसकी वजह से ही कुडंट मेक इट। आप देख सकते हैं अपने भरपूर गियर के साथ कैसे वो ट्रैवल करते हैं। तो आज जरा हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस तजर्बे के बारे में हमें क्या बताएंगे। इज लाइव विद अस राइट नाउ फ्रॉम रियाद, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा इकबाल साहब, जरा अपने इस सफर के हवाले से बताएं। ये वर्ल्ड टूर का इरादा आपने पहले भी किया था, लेकिन जाहिर है कुछ चैलेंजेस, कुछ हर्डल्स थे और बिलाखिर अब आपने इस टूर का आगाज़ किया है और इस वक्त आप रियाद में मौजूद हैं। अपने सफर के हवाले से हमें बताएं, कैसा जा रहा है अब तक और क्या प्लान्स हैं आपके आगे? मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, ये पाकिस्तानी अराउंड द वर्ल्ड के नाम से टूर कर रहा हूँ मैं। ये मैंने वैसे स्टार्ट किया पार्ट के अंदर। पिछले साल मैंने ईरान तुर्की किया था मैं इसके ऊपर, क्योंकि जितना मेरे पास पैसा होता है, जितना मेरे पास टाइम होता है, उस पर मैं उतना टूर करता हूँ। अभी ये उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर ये इस वक्त 4 कंट्री के अंदर हूँ मैं और 4थे कंट्री में हूँ मैं, जिसमें ईरान आया हूँ, यूएई अरब अमारात किया है, फिर बहरीन गया हूँ, बहरीन से फिर सऊदी आया हूँ। अभी मैं रियाद में हूँ, रियाद से मैं आगे जाऊंगा मक्का शरीफ पूरा करना है, जो मेरा पहला ख्वाब है। उसके बाद मैंने मदीना जाके हाजिरी देनी है, वहाँ नमाजें वगैरह पढ़नी है। वहां से निकल के फिर मैंने पूरे सऊदी का टूर करना है। उसके साथ साथ फिर मैं कतर का करूंगा, फिर सऊदी आऊंगा, फिर ओमान जाऊंगा, फिर सऊदी आऊंगा, फिर जॉर्डन जाऊंगा, फिर सऊदी आऊंगा। इसी तरह कुवैत की भी कोशिश करनी है। मतलब जितना इस दफा हो सकता है वो करके। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। इकबाल साहब, इसका मकसद महज टूरिज्म है, अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन है ट्रैवलिंग की, या फिर इसका कोई और मकसद भी है, कोई मैसेज भी है, कोई कैंपेन है आपके माइंड में, क्या है? मैसेज आप कह सकते हैं आप इसको। असल में बात यह है कि जो इंसान जिस चीज का शौक हो उसको साथ उसकी इंतहा तक जाना चाहता है। तो वर्ल्ड टूर हमारा एक दरीना ख्वाब भी है पाकिस्तानियों का, एज ए पाकिस्तानी और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर करना। क्योंकि हमारे अक्सर जो भाई दोस्त है वो उनके पास किसी को ब्रिटिश पासपोर्ट है, किसी को डच पासपोर्ट है, लेकिन वो अगर जितना भी टूर करे वो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं जाता। तो हमारे पाकिस्तानी जो बाइकर हैं, मेरी तरह और भी बहुत सारे बाइकर हैं, उनकी भी कोशिश है किसी तरीके हम जितना हो सके मैक्सिमम कंट्रीज के जो हम टूर करें, ताकि एक दुनिया को मैसेज दें कि भाई हम भी ये लोग कर सकते हैं। हमारे में थोड़े से हटन है, मतलब इसमें आप सबसे बड़ा हटन तो सबका इसमें जो पैसा है वो है, पैसा इसमें सबसे ज्यादा लगता है। और बिल्कुल अच्छा, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ इमरान आपको। इकबाल साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि इसमें ऑब्वियस फाइनेंसेस बड़े इन्वॉल्व होते हैं और जिस तरह से आप दीगर बाइकर्स को भी इनकरेज कर रहे हैं और आप एक उसके थ्रू जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए आपको कितना चैलेंजेस आपको दरपेश रहे फाइनेंसेस को भी लेकर? देखिए, मैं तो पिछले 30-32 साल से लगा हूँ और मुख्तलिफ तरीके से लगा हुआ था, लेकिन उसमें कामयाब ना हो सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने, आप सुना है, पिछले साल भी मैं गया हूँ, उससे पिछले साल 2015 में भी हम गए थे, लेकिन हम कारवान के साथ। तो पिछले साल मैं अपने ही बाइक पे गया था, 19,000 कुछ किलोमीटर ट्रेवल करके आया था, 52 डेज। तो ये मेरा है कोई 3 माह का टूर है, ये पार्ट 2 जो है। अच्छा, अब इसमें एक माह कुछ दिन तो हो चुके हैं। अब इस वक्त 8,000-7,000 समथिंग किलोमीटर कर चुका हूँ। ग्रेट। तो सबसे ज्यादा इकबाल भाई किस एरिया में मजा आया? कोई जबरदस्त का कोई तजर्बा हमें शेयर करें। बाइक पे ट्रैवल करना डिफरेंट इलाकों में, मुख्तलिफ मौसम, हालात, लोग, सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ पे लगा या मुख्तलिफ? मुल्क तो सारे अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ के लोग सारे अच्छे, ईरान के, यूएई के, लेकिन सऊदीया जो है इसकी अपनी एक बात है। सऊदीया बहुत बड़ा मुल्क है और इसको एक्सप्लोर करने का अपना एक मजा है, क्योंकि इसके रूट लंबे लंबे हैं और उसमें आपको ट्रेवल करने का सबसे ज्यादा मजा आता है अगर हम उस एंगल से देखें। ठीक है। और कहीं मुश्किल कोई पेश आई हो ट्रैवलिंग के दौरान, कोई बॉर्डर क्रॉस करते हुए? एक हुआ था वो लतीफा ये कि सऊदीया बॉर्डर के ऊपर हुआ था। बस वो एक स्लिप उन्होंने दी थी यूएई वालों ने, वो कहीं वो बीच में बैग में गिर गई। मैं समझा कि शायद उन्होंने ले ली, पीछे वालों ने ले ली। अभी जब सऊदीया बॉर्डर पे आया तो उन्होंने कहा स्लिप, तो मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं। 3 मिनट के अंदर उन्होंने एंट्री मतलब दी और ठीक 3 मिनट बाद उन्होंने एग्जैक्ट कर दिया, काफी क्रूज लगा के कहते जाओ जी पहले प्ले करो पास।
वो फिर एक लतीफा था, बस क्या कह सकते हैं। फिर वापसी के बाद ठीक है, जो बाइकर्स इस वक्त प्लान कर रहे हैं, आपने तो हिम्मत की है, बहुत देर लगी आपको, लेकिन चलें, आपने हिम्मत की है, कोई मशवरा दे दें उनको जो भी प्लान कर रहे हैं अपना ऐसा कोई ट्रिप, क्या क्या उनको सजेस्ट करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? मैं यही कहना चाहूंगा कि जी प्री प्लान है और उसमें ये देख लें कि जो इराक का वीजा है अगर वो मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपको फेरी का काफी कॉस्टली पड़ता है। अच्छा, फेरी इस वक्त 2 लाख समथिंग में पड़ रही है बंदे को, खुद की भी साथ और बाइक की टिकट की भी साथ। ठीक है, तो ठीक है। कोशिश यही करें कि आप उसको प्री प्लान करके और कोशिश करें कि इलाका वीजा लगवा। ठीक हो गया, ठीक Okay, है। थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। और आपके आगे के सफ़र के लिए हम आपको बहुत सारी नेक तमन्ना और बेस्ट विशेस कहेंगे कि आप कामयाब हो और जिस तरह से आपने प्लान किया उसी तरह से आप उसको एग्जीक्यूट पाएँ। इस वक्त इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुल्तान से इनका ताल्लुक है, अब वर्ल्ड टूर का इरादा रखते हैं और इस वक्त रियाद के अंदर मौजूद थे। इनसे आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।